हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान से चॉकलेट केक की रेसिपी। इसकी खास बात यह है कि इसे आप लोग भी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और दूसरी बात, ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार होगा। और सबसे मेन बात, इसको डेकोरेट करना तो और भी आसान है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से चॉकलेट केक की रेसिपी। इसको बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए सबसे पहले 1 कप बटर मिल्क यानी कि छाछ। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच विनेगर डाल के 5 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। अब एक बड़े बाउल में लेते हैं 1 कप पाउडर शुगर और इसमें डालेंगे बटर मिल्क। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारी शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, जो कि हमारे मट्ठे के साथ रिएक्ट करे। इसके लिए 5 मिनट के लिए छोड़ना होगा। मगर थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसी में डाल देते हैं तो हमारे लिक्विड आइटम सारे एक तरफ हैं। 5 मिनट बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी मैदा ले ली है 1 कप और अब इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो आप 1/4 कप भी ले सकते हैं, 4 बड़ी चम्मच के करीब भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे ऑयल। अब इसके साथ ही ले लेंगे अपना बेकिंग पाउडर भी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इन सबको मिक्स करते अपना एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा। अब लेते हैं अपना केक टिन। तो मैंने तो यहाँ सिलिकॉन मोल्ड का लिया है, आप चाहें तो एल्युमिनियम का भी ले सकते हैं। इसमें इसको डाल देते हैं और मैं इसको माइक्रोवेव करने जा रही हूँ सिर्फ 6 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करिएगा, प्री हीटेड ओवन में इसको रखिएगा करीब 35 मिनट के लिए। आप इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं, उसमें भी 35 से 40 मिनट का ही समय लगेगा। और ये देखिए, मेरा तो 6 मिनट में ही केक बनके तैयार हो गया। चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप कोई भी स्टिक या नाइफ घुसा के देखिए, बिल्कुल साफ निकला है। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक है। अब मैंने यहाँ ले ली विपिंग क्रीम, 1 कप के करीब ली है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह से विस्क से फेंटने से थोड़ा सा समय और मेहनत तो लगती है। अगर आप अपना समय और मेहनत बचाना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। तो देखिए, हमारी तो जो है विप्ड क्रीम बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हमारी विप्ड क्रीम भी तैयार है और केक भी ठंडा हो चुका है। तो नंबर आता है उसको डेकोरेट करने का। तो उससे पहले हम इसको फिनिश कर लेते हैं। जो भी ऊंचा नीचा पार्ट है उसको हटा देते हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सबसे पहले शुगर सिरप। शुगर सिरप यानी सिंपल चीनी पानी का घोल। इसको अच्छे से लगाना जरूरी है, चारों तरफ से लगा दीजिएगा। इससे हमारे केक में अंदर सॉफ्टनेस बनी रहती है। और अब इसके ऊपर लगाएंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम। इसको इस तरीके से पहले ऊपर से लगाइए और ऐसे चारों तरफ से फैला दीजिए अच्छे से। और फैलाने के बाद अब इसको साइडों में भी हम लगा लेंगे। इसको बोलते हैं क्रम कोटिंग, यानी कि केक में से छोटे छोटे तिनके से निकलते हैं ना, वो इसमें लग के सेट हो जाते हैं पहले राउंड में। तो ये तो हमारी पहली कोटिंग होती है। इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम ऐसे सेट करके बिल्कुल शेप जो हमें बनानी है वो शेप बना के इसको रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि अच्छे सेट ना हो जाए। अब ये सेट हो जाएगा तब इसके बाद इसके ऊपर फाइनल कोटिंग करेंगे। मेरा देखिए सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं। ये है हमारी फाइनल कोटिंग की। तो अब इस लेयर में हमें अपनी फिनिशिंग लानी होती है। तो इसको अच्छे तरीके से लगाइए और लगा के जब इसको हम फिनिश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो जो नाइफ है जिससे आप इसको स्मूथ कर रहे हैं या स्क्रैपर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल साफ होना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा सा गर्म पानी में अगर आप धो के उसको यूज़ करेंगे तो एकदम से फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए, हमारा तो केक जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें मेन गार्निशिंग करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि चॉकलेट सॉस या ट्रफल सॉस, वॉट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हैं। मैं इसका रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर कर भी चुकी हूँ, और नहीं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। मैंने पाइपिंग बैग में रख लिया। सबसे आसान तरीका, आप सिंपल सीधी लाइन खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लाइन लीजिए। शुरू से यहाँ कोने से शुरू करेंगे, बिल्कुल कोने पर ही खत्म कर देंगे। ये देखिए आ गई। अब बिल्कुल ऐसे ही किनारे किनारे पर से लेकर आइएगा और थोड़ा सा गिराते हुए चलिएगा। अपने आप ही गिरने दीजिए, कहीं गिर रही है लंबी कहीं छोटी कोई बात नहीं, इसी तरीके से गिरता हुआ ये अच्छा लगेगा। और ऐसे इसको कवर करके पूरा भर देंगे अंदर से। तो इसको हम सारा के सारा भर देते हैं। ये देखिए, और इसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमारी चॉकलेट भी आनी है। और यानी इसके ऊपर हम अपनी चॉकलेट ग्रेट करके डालेंगे। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है
और इसको ग्रेट करना ही बहुत आसान होता है। आप किसी भी ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसे पील भी कर सकते हैं। या अपने मनपसंद फ्लेवर की कोई भी चॉकलेट भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही चॉकलेट लें, बट हाँ नीचे पेपर जरूर बिछा लीजिएगा ताकि उस पर आराम से आप गिरा सके। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक गिरा रही हूँ। अगर आपको थोड़े मोटे वाले छल्ले चाहिए तो थोड़ी देर चॉकलेट को बाहर छोड़ दे, जैसे वो सॉफ्ट होगी तो मोटे मोटे आ जाएंगे। पेपर पे मैंने इसलिए गिराया क्योंकि पेपर से ऐसे गिराने में आसानी होती है। अगर आप हाथ से उठा के चॉकलेट डालते ना तो आप ज़्यादातर आपके हाथ में ही चिपक के रह जाती। तो ये देखिए इससे डल भी आराम से रही है और आप जहाँ चाहते हैं सिर्फ उसी जगह पर गिर रही है। तो देखिए हमारी तो चॉकलेट पूरे में डल चुकी है। अब हमारा बचा ये आधा केक और इस पे हम लगा रहे हैं यहाँ पर चेरीज। ये भी आपकी बिल्कुल चॉइस है, आप चाहे तो ऐसे चेरीज लगा सकते हैं और चाहे तो किसी भी फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा तो ये केक बन के तैयार है। इसको लास्ट फिनिश करते हैं इस तरीके से आउटलाइन के साथ में। अगर आप इस केक में किसी का नाम या मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से लिख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेस भी है, मगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। तो देखा आपने केक को डेकोरेट करना भी कितना आसान है। अगर आप पहली बार भी केक बना रहे हैं तो भी आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपकी फिनिशिंग नहीं है तो चॉकलेट कवर कर देगा। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप सिंपल से कोई दूध की जो पॉलीथीन जो होती है ना उसमें भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, रेडीमेड भी ले सकते हैं और आप घर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान होता है। और आप पे चेरी नहीं है तो आप फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। और मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ नाइफ जा रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना होगा हमारा केक। तो इसको बनाना भी कितना आसान है, कितना कम समय लगा है और कितना प्यारा हमारा केक बनके तैयार भी हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी चॉकलेट केक पसंद है तो एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। डेफिनेटली आपका केक बहुत बढ़िया बनके तैयार होगा। धन्यवाद।